तो प्यारे बच्चों, आप में से कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि हमें पूर्व की ओर पाठ के वर्कबुक के प्रश्नोत्तर भी चाहिए, तो उन्हीं के लिए अब मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सारा पाठ आप लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो में बताया गया है। इसके अलावा जो कुछ अन्य क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी अभी आपको ये वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, भारत के पूर्वी राज्यों में किन किन राज्यों को सम्मिलित किया जाता है। बेटा, ये आपका जब पाठ पढ़ते हैं तो पहले ही 7 सिस्टर्स यानी सप्तभगिनी राज्यों के बारे में बताया गया है। आप इन्हें इंग्लिश में 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। वही 7 राज्य हैं आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इनमें ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? इनके नाम हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। पाठ के आधार पर असम की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। असम की प्रमुख विशेषताएं जो इस पाठ में बताई गई हैं, बेटा पहली बात तो असम को पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार माना जाता है। दूसरी बात, यहाँ का प्रसिद्ध पार्क है नेशनल काजीरंगा पार्क। तीसरी बात, यह अपनी चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसकी सुंदरता किसके कारण है? पहाड़ी एरिया में जो नदियाँ हैं वो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। इसके जो पर्वत हैं वो आकाश को चूमते हुए लगते हैं। यानी आप इसको इससे लिख सकते हैं, दूर तक फैले चाय के बागान, इठलाती हुई नदियाँ और गगनचुंबी नीले पर्वतों ने इसकी सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है। यहाँ का प्रसिद्ध कामाख्या शक्तिपीठ माता के 52 शक्तिपीठों में से एक है जो यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यह सिख धर्म के साथ भी संबंधित है क्योंकि यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का प्रसिद्ध गांव है धुबरी जो यहीं पर स्थित है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या होता है? रिवर आइलैंड्स। जैसे आप सी के आइलैंड्स पढ़ते हैं वैसे ही रिवर के भी आइलैंड्स होते हैं। तो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बना हुआ है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, और ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली। और इस नदी द्वीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है बच्चे आपका, ऊनाकोटी किस राज्य में स्थित है? इसके बारे में कौन सी कहानी प्रसिद्ध है? ऊनाकोटी त्रिपुरा का एक गांव है बेटा। तो यह गांव कल्लू कुम्हार के नाम से प्रसिद्ध है। कल्लू कुम्हार की कहानी क्या थी मैं आपको बता देती हूँ। कल्लू एक कुम्हार था जो भगवान शिव के साथ हिमालय पर्वत पर जाना चाहता था, और उसने माता गौरी को प्रार्थना की कि आप मुझे हिमालय पर्वत पर साथ ले चलो। अब माता गौरी ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उसको एक चैलेंज दिया कि अगर आप एक ही रात में 1 करोड़ मूर्तियां बना दोगी भगवान शिव की जाने की, तो मैं आपको अपने साथ हिमालय पर्वत पर कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। लेकिन कल्लू कुम्हार अभी इस काम में जुट गया क्योंकि वो जाना चाहता था। उसने पूरी रात लगातार बैठकर 1 करोड़ मूर्तियां बनाने की कोशिश की, और जब सुबह गिना तो 1 करोड़ से सिर्फ 1 मूर्ति कम रह गई, जिसके कारण भगवान शिव ने उसको कैलाश पर्वत पर ले जाने से मना कर दिया। लेकिन साथ ही उसको वरदान दिया कि तुम्हारे नाम से यह गांव प्रसिद्ध होगा और दूर दूर तक इस गांव की चर्चा रहेगी। तब से उस गांव का नाम कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी के नाम से जाना जाने लगा। किस राज्य को आभूषणों की भूमि कहा जाता है? हमने पहले भी डिस्कस किया है। मणिपुर को आभूषणों की भूमि कहा जाता है। बेटा, मणि का अपना पर्यायवाची ही आभूषण होता है। मणि शब्द आप लोग जानते हो। मणि यानी कोई ऑर्नामेंट, गहना या फिर आभूषण। तो महाभारत के साथ ये कैसे संबंधित है? आप जानते हैं कि महाभारत में पांडव हुए थे और पांडवों में एक अर्जुन नाम था, पांडव था। तो अर्जुन की शादी मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से हुई थी, और उसने, जैसे आजकल आप जानते हैं कि एक दूसरे को प्रपोज करना, तो अर्जुन ने भी एक तरह से मणिपुर की राजकुमारी को शिरोई लिली फूल देकर प्रपोज किया था, जिसके कारण उसके बाद उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उन दोनों की शादी होगी। हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है। 5वां क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर उगते सूर्य के पर्वत के बारे में संक्षेप में लिखिए। आप जानते हैं कि अरुणाचल सबसे पूर्वी राज्य है, जिसके कारण जब सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, तो सबसे पहले अरुणाचल में दिखाई देता है। तो अरुणाचल को उगते सूर्य के पर्वत के बारे के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो ये थे बेटा आपके 5 प्रश्न। कोई और क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और इस पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें। धन्यवाद।